हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं रंजीत सर, डायरेक्टर ऑफ एंजल्स इंग्लिश क्लासेस हजारीबाग। स्टूडेंट्स, आज भी आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं जो क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन से है। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66। और सबसे पहले हम लोग पोइट के बारे में जानेंगे। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इस वीडियो में बताए गए सभी पॉइंट्स, सभी प्रश्न उत्तर को कॉपी में नोट करेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे। इन्हीं में से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो हमारा पहला पॉइंट है अबाउट द पोइट में कमला दास का जन्म। कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी को केरल के पुनियारकुलम मालाबार में हुआ था। डेट मृत्यु, कमला दास की मृत्यु 31 मई 2009 75 साल की उम्र में पुणे में हुई थी। स्पाउज, जीवन साथी। स्पाउज का मतलब क्या होता है? जीवन साथी। कमला दास के जो जीवन साथी थे उनका नाम है माधव दास। पेरेंट्स की बात करें, कमला दास की पेरेंट्स बालमणि अम्मा बीएम नैयर। आगे देखेंगे। चिल्ड्रेन, कमला दास के बच्चे थे माधव दास, लालपत, जयसूर्या दास, चैनन दास। सिबलिंग का मतलब होता है सगे भाई बहन। कमला दास की अपनी भाई बहन कौन थे? सुलोचना, लालपत, श्याम सुंदर। कमला दास का एक और नाम था, अनदर नेम ऑफ कमला दास, कमला शौर्या। कुछ वर्ड मीनिंग मैंने बताया है बच्चों के लिए, क्योंकि इन सभी वर्ड मीनिंग में से कोई वर्ड मीनिंग भी पूछने की संभावना होती है। आप सभी पता होगा कि जैक क्वेश्चन कहीं से भी कर सकती है। तो डच का मतलब स्लीप लाइटली, झपकी लेना। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है सेम टू सेम वर्ड, मतलब डच का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो बीच में इंग्लिश मीनिंग लिखा हुआ है और साइड में मीनिंग लिखा हुआ है। तो डच का मतलब झपकी लेना, कॉप्स मतलब लाश, हैप्पी मतलब खुश, वैन मतलब फीकापन, पैल मतलब पीलापन, फेल्ट मतलब महसूस करना, स्प्रिंटिंग मतलब तेजी से, एक का मतलब गहरा दर्द, सिक्योरिटी चेक का मतलब होता है हवाई अड्डा पर सुरक्षा जांच हुआ था। कमला दास का फैमिलियर, इसका मतलब होता है जिसे हम अच्छा से जानते हैं। अगर बीच का पॉइंट याद करना है तो आप स्क्रीन से देख करके स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लें और वीडियो को बार बार देखें स्टूडेंट्स। और एग्ज़ाम नज़दीक है, तैयारी में लगे रहें। आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट अच्छा होगा। मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए मैं कुछ न कुछ नया करने का प्रयास कर रहा हूँ और जहाँ तक हो सके हमारे वीडियो को शेयर करेंगे स्टूडेंट्स। अब हम लोग कमला दास के बारे में जानेंगे। कमला दास 1934 2009, कमला दास का वही जो पहले बताया था 1934 में जन्म हुआ है, 2009 में मृत्यु हुई है। वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला। सी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडियाज फॉरमोस्ट पोइट। हर वर्क्स आर नोन फॉर दियर ऑरिजिनिटी, वर्सिलिटी एंड इंडिजिनियस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। ये अबाउट द पोइट से बताया हुआ है, मैंने आगे पहले बता दिया है इसको। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधवी कुटी। ये भी अबाउट द पोएट से लिया गया है। Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories, Padmavati the Harlot and other stories 1992, in addition to 5 books of poetry by Kamala Das। ये कब उन्होंने नॉवेल्स लिखा, कब उन्होंने बुक लिखा, ये सब बताए हैं। 5 बुक लिखा था उन्होंने कमला दास ने। ये सभी अबाउट द पोएट से लिया गया है। बच्चे अब क्वेश्चन आंसर की ओर चले। क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और कॉपी में नोट करेंगे स्टूडेंट्स। वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू? पोएट मतलब कमला दास। कमला दास ड्राइविंग करके कहाँ जा रही थी? ध्यान से आराम से पढ़ेंगे। द पोएट वॉज ड्राइविंग टू द कोचीन एयरपोर्ट। कमला दास ड्राइविंग करके एयरपोर्ट जा रही थी, कोचीन एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड हर मदर्स फेस लुक लाइक ए कॉप्स? क्यों माँ का चेहरा जो है एक लाश के जैसा लग रहा था? कॉप्स का मतलब पहले ही मीनिंग बता दिया था मैंने। हर मदर फेस लुक लाइक अ कॉप्स ड्यू टू ओल्ड एज। एक ओल्ड एज के कारण एक लाश के जैसा उसकी माँ का फेस लग रहा था, क्योंकि आपको पता होगा कि 66 ईयर्स की उसकी माँ थी, कमला दास की माँ।
व्हाट डिड सी नोटिस वाइल हर मदर सैट बिसाइड हर। जब कमला दास ड्राइविंग करके कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो बगल वाली सीट पर जब बैठी थी तो कमला दास अपनी माँ को देख करके क्या नोटिस की थी। सी नोटिस दैट हर मदर वाज डजिंग विथ हर आइज एंड माउथ ओपन। वो देखी थी, नोटिस मतलब देखना, वो देखी थी कि उसकी माँ झपकी ले रही थी, क्योंकि डजिंग का मतलब झपकी लेना और माउथ ओपन मतलब मुंह उसके खुले हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सी द चिल्ड्रन डूइंग। और वो कमला दास क्या देखी थी जब वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, बच्चे को क्या करते हुए देखी थी घर के बाहर। तो द हैप्पी चिल्ड्रन आउट ऑफ देयर होम्स, घर के बाहर बच्चे खुश थे, इन लार्ज नंबर, बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। ये कब की बात है, जब कमला दास अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तो रास्ते में बच्चों को देखी थी, घर के बाहर थे, और वो बचपना याद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट देखेंगे, व्हाई डिड द पोएट कंपेयर हर मदर फेस टू अ लेट विंटर्स मून। क्यों अपनी माँ का जो चेहरा है वो तुलना करती है कमला दास लेट विंटर मून से। आपको पता होना चाहिए कि जब चंद्रमा बादलों में होती है तो हमारे पृथ्वी पर जो रोशनी आती है चंद्रमा की उसकी कम होती है, लेकिन वो बादलों से जब बाहर आ जाती है चंद्रमा तो पृथ्वी पर ब्राइटनेस बढ़ जाता है। द लेट विंटर मून्स लैक्स ब्राइटनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ। जब चंद्रमा बादलों में चल गई थी तो उसकी बादलों में चल जाती है तो हमारे यहाँ पृथ्वी पर ब्राइटनेस की कमी हो जाती है, उसी प्रकार से उसकी माँ का चेहरा में ब्राइटनेस की कमी हो गई थी। लैक्स मतलब ब्राइटनेस और स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत भी कमी हो गई थी। द पेल एंड कलरलेस मदर फेस, और उसकी माँ का चेहरा जो है पीलापन हो गया था, और उसी से कंपेयर की है कमला दास, इसलिए बताई है लेट विंटर्स मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। कैसे पेड़ पौधे स्प्रिंटिंग कर रहे थे। स्प्रिंटिंग का मतलब पीछे की ओर जाना। आप कभी सफ़र किए होंगे कार से, ट्रेन से, तो जब गाड़ी में जब बैठ करके आगे जाते हैं तो आसपास के पेड़ पौधे पीछे की ओर हटने लगते हैं, पीछे की ओर भागने लगते हैं। स्प्रिंटिंग उसी को कहते हैं। एज कार मूव्ड ऑन द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड वेंट पास्ट एज इफ दे वर अ स्प्रिंटिंग। जब कार मूव कर रहा था आगे की ओर तो पेड़ पौधे पीछे की ओर स्प्रिंट कर रहे थे। ये सब कमला दास जब वो कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी तब देखी थी। ये सब सभी प्रश्न को पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। कमला दास जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो उनका सिक्योरिटी चेक हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि एयरपोर्ट के अंदर वही जा सकता है जिसके पास टिकट होता है। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट स्टूड अ फ्यू आर्ट्स। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ईयर्स नहीं होगा, आर्ट्स होगा। ईयर्स की जगह पर आर्ट्स कर लीजिएगा, YARDS, ईयर्स हटा देंगे। अब फिर से देखिए, आफ्टर द सिक्योरिटी चेक द पोएट स्टूड अ फ्यू आर्ट्स अवे एंड लुक्ड एंड एट हर मदर्स फेस अगेन। कमला दास जब एयरपोर्ट के अंदर जाती है फिर भी एक साइड में खड़ा हो जाती है और कमला दास अपनी माँ का चेहरा को फिर से वापस क्या करती है, देखती है। तो इसमें से एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ईयर्स की जगह पर यार्ड्स होगा, YARDS। उसके बाद स्टेंजा का क्वेश्चन है। ये जो डॉट डॉट लिखा हुआ है ये स्टेंजा है, और स्टेंजा से रिलेटेड आपको 10th में पढ़े होंगे, कोई पोएम का स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन स्टेंजा से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 एंड द पोएट इज कमला दास। ये क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएटिस, व्हाट वाज सी डूइंग। कावित्री के बगल में कौन बैठी थी और वो क्या कर रही थी। द पोएटिस ओल्ड पेल वीक एंड व्रिंकल फेस्ड मदर हु वाज सिटिंग बिसाइड हर। कावित्री की बूढ़ी, पेल मतलब पीलापन, वीक मतलब कमजोर, व्रिंकल मतलब झुर्रियाँ छाया हुआ माँ जो है वो बैठी हुई थी उसके बगल में। और इसी क्वेश्चन में दूसरा आंसर है सी वाज डूइंग विथ हर आइज, है ना। डूइंग की जगह पर डजिंग होगा, DOZING। सी वाज डजिंग विथ हर आइज एंड माउथ ओपन। और वो झपकी ले रही थी और मुंह उसका कैसा था, खुला हुआ था। द पोएटिस ओल्ड मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। कावित्री की जो बूढ़ी माँ है उसके बगल में बैठी हुई थी। आप इसको दो और में जो लिखा हुआ ना वो दोनों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या करेंगे कि क्वेश्चन जैसे है हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएटिस, तो इसका आंसर है द पोएटिस ओल्ड, ये पूरा लिखा हुआ हर तक, वो इसका आंसर हो गया एक पार्ट का।
और जो दूसरा पार्ट है व्हाट वाज सी डूइंग, तो आप यहाँ से क्या करेंगे कि सी वाज डजिंग, डजिंग कर दीजिएगा, डजिंग विथ हर आइज एंड माउथ ओपन। सिर्फ डूइंग की जगह पर क्या कर दीजिएगा, डजिंग। और बाकी और में जो लिखा हुआ द पोएटेज ओल्ड मदर वाइज सिटिंग बिसाइड हर, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, एक्स्ट्रा टाइप हो गया है। हाउ वाज द ओल्ड लेडी लुकिंग लाइक, हाउ वाज द ओल्ड लेडी लुकिंग लाइक, बूढ़ी औरत जो है मतलब कमला दास की जो माँ है वो कैसी दिख रही थी, तो सी वॉज लुकिंग लाइक अ कॉप्स वाइल डजिंग विथ हर आइज एंड माउथ ओपन, वह एक लाश की जैसी दिखाई दे रही थी और उसका मुंह खुला हुआ था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप कॉपी में नोट करेंगे और इन सभी प्रश्नों से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। रात्रि का समय है, थोड़ा मैं स्पीड बताने का प्रयास किया हूँ, थक जाता हूँ, 8-10 घंटा क्लास ऑफलाइन क्लास लेना होता है स्टूडेंट्स। और अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन, कोई भी तरह का क्वेश्चन अराइज करना हो तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, मैं आपको व्हाट्सअप नोट्स ज़रूर भेज दूंगा। झारखंड के आप कहीं से भी स्टूडेंट्स हैं तो आप मैसेज कीजिए, आपको मैं पूरा PDF नोट्स भेज दूंगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।